जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की अग्रिम शुभकामनाएं। जो भाई बहन निर्जला एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से कल करने जा रहे हैं, कल बोले तो 2 जून 2020 को अथवा कभी भी जीवन में करेंगे, उनको इन बातों को याद रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं दोबारा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें निर्जला एकादशी व्रत की विधि, कथा, पूजा आदि बताया गया है, वो इस लिंक को टच करके देख सकते हैं। जो भाई बहन विशेष रूप से कल निर्जला एकादशी व्रत रहने जा रहे हैं, उनको इन नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण हो पाएगा। पहला नियम क्या है कि हम स्नान करेंगे तो उसमें हमें साबुन तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमको तेल लगाना ही है तो नारियल का तेल लगा सकते हैं, पर लगाने के पश्चात स्नान अवश्य कर लेंगे। साबुन का प्रयोग नहीं करना है। स्नान के पहले मंजन की विधि होती है, तो कल कोई भी मंजन नहीं करना है। मंजन ही नहीं, ब्रश नहीं करना है। जिह्वा आप अवश्य कर सकते हैं, पर जिह्वा को भी जो है साबुन से साफ इत्यादि करके, विम बार इत्यादि से जो साफ करते हैं, आप वो ब्रश ना करके केवल जिह्वा कर लीजिए। ब्रश की जगह उंगली से काम चला लीजिए। हाँ, अगर आपने नया ब्रश घर में अलग से रखा हुआ है तो उस ब्रश से आप केवल बिना मंजन लगाए या और कोई भी चीज प्रयोग किए आप कर लीजिए। जो लोग दातुन करने वाले हैं, दातुन भी मत कीजिए, क्योंकि दातुन करने में कुचने में उसका रस हमारे अंदर चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो शरीर की आदत है कि रसों को अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए हम लोगों को कल मंजन नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है। आप गर्म पानी से कुल्ला कर लेंगे तो भी आपका मुख साफ हो जाएगा। स्नान के बाद बहुत से लोगों की आदत होती है क्रीम लगाने की, पाउडर लगाने की। इस तरह से कोई भी चीजों को हमें नहीं लगाना है, क्योंकि उसका गंध हमारे अंदर जाता है, वो कृत्रिम पदार्थों से बनता है, हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, सौभाग्यवती हैं, वो लोग जो है सिंदूर लगा सकती हैं अथवा कुमकुम लगा सकती हैं। खाली मांग नहीं रहना चाहिए। बिंदी लगा सकती हैं। इसके पश्चात में पैरों में रंग घोर के आलता वगैरह नहीं, जो क्योंकि उसमें भी जो है अल्कोहल रहता है, रंगों का प्रयोग जो है करके आप पैर रंग सकती हैं। पर नेल पॉलिश है और लिपस्टिक इत्यादि है, ये सब बिल्कुल मत लगाइएगा। और भी कृत्रिम कई तरह के जो श्रृंगार के प्रसाधन है, वो सब जो है बिल्कुल मत लगाइएगा, नहीं उससे व्रत आपका भंग हो जाएगा। अब दूसरा तरीका यह है कि कई बार हमें घबराहट होती है कि 24 घंटे में कैसे पार होगा। वहां हमें अपनी एक उम्र पार कर चुकी माताओं बहनों को सोचना चाहिए, कैसे वो लोग करवा चौथ, कजरी तीज का व्रत रहती हैं, और वो लोग तो घर में कपड़ा भी धोती हैं, भोजन भी बनाती हैं। और कई माताएं बहनें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहां चूल्हे पर भी भोजन बनाती हैं। तो अगर हम उनको सोचेंगे ना कि वो कैसे कर लेती हैं, छोटे बच्चे उनका भी पालन करते हैं, किसी की घुड़की भी सुनती है, सब चीजों को संभालते हुए भी, हम सबके लिए भोजन बनाते हुए भी वो व्रत को रखती हैं। तो हम उनको सोचेंगे तो हमारा व्रत बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, एक टारगेट अवश्य रखिए आप 24 घंटे का, पर ये सोचिए भगवान के पास से मैं शाम तक देखता हूँ, अगर जो है निभा गया तो ठीक है, नहीं शाम को जो है सूर्यास्त के बाद में जल ग्रहण कर लूंगा। ऐसे छोटे छोटे टारगेट मन में रखेंगे। हृदय में तो वही रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, अहंकार मत कीजिए, निश्चित प्रभु पार कराएंगे। शारीरिक रूप से हो सकता है कि आपको गर्मी लगे, ज्यादा परेशानी हो, कुछ ऐसा हो तो प्रातः स्नान करते हैं, दोपहर में स्नान मत कीजिएगा। 4 बजे के आसपास एक स्नान कर लीजिए, फिर रात में 10-11 बजे का स्नान कर लेंगे, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा। और उसके पश्चात आपको लगे कि नहीं काफी कुछ है, तो कुल्ला इत्यादि कर सकते हैं, मुंह में पानी लेकर थूक देना, पर उसमें कई बार चीटिंग हो जाती है, लेकिन जानबूझकर मत कीजिए। इस तरह से बहुत आराम से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब जो है निर्जला एकादशी व्रत, ये उत्तम व्रत है, सर्वोत्तम है, सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ व्रत ये है। यहाँ तक शास्त्रों में आया है कि पूरे वर्ष का अगर हम 24 एकादशी अथवा अधिक मास लेकर 26 एकादशी व्रत नहीं रहते हैं,
तो भी हमें इस एक एकादशी को व्रत करने का बाकी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, निश्चित होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर भाई बहन मेरे क्या है, एकादशी कंपलसरी व्रत है। इस दिन हमें अन्न खाने का महापाप लगता है। एक चावल का दाना एक कीड़े के समान होता है, इसी प्रकार से बाकी चीज हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम अन्न एकादशी व्रत को नहीं भी रख पाते हैं तो हमें अन्न इत्यादि नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अथवा वृद्ध हैं या रोगी हैं, उनके लिए पूरी छूट है। कल भी जो निर्जला एकादशी व्रत में भी जो बीमार हैं, जिनको दवाइयां लेनी रहेगी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी निर्जला एकादशी व्रत मत रखिए। ऐसे ही भगवान आपका व्रत पूर्ण करेंगे, आपको प्रसन्नता देंगे। पर हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया हो, हमें दोपहर पूजा इत्यादि के पश्चात जल पीना है, ये थोड़ा थोड़ा टारगेट ले लेंगे तो आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी। अथवा शाम को ग्रहण करना है तो इस तरह से कि नहीं, हम पूरा दिन रहेंगे, संध्या वेला में जल प्राप्त कर लेंगे। हालांकि जो नियम है वो नियम तो हमें उसी परंपरा में जाकर पूर्ण मिलेगी। भक्ति से, हमारी शक्ति से, हमारे 2 कदम से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज का जो समय है, हमें प्रयत्न करके इसका लाभ लेना चाहिए। फिर भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका शरीर दुर्बल है अथवा बीमार है, वो दवा इत्यादि लेते हुए अन्न इत्यादि न खाएं। और अगर हम निर्जला नहीं रह सकते हैं तो केवल जल पीकर रहिए, मतलब बना हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण न कीजिए। उसमें चाय भी आता है, सब चीज आता है। अगर इतने में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो चलो भैया, एक बार जो है 2 बार जल ले लीजिए। इसमें भी संतुष्टि नहीं आती तो केवल फ्रूट्स ले लीजिए। इतने में भी संतुष्टि नहीं आती है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट सुबह शाम ले लीजिए। कुछ बना तला भुना ये सब चीजों से बचिए। इस प्रकार से व्रत आपका पूर्ण हो सकता है। इसमें कुछ जो है प्रश्न आए हैं, हमें काफी अच्छा लगा। एक ने पूछा था, गुरुजी 4 खुराक भोजन क्या है? तो जैसे हमने बताया कि दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए, एक टाइम का भोजन आपको दशमी का बचा। इसके बाद एकादशी को 2 समय भोजन हम लोग नॉर्मल करते ही हैं। आजकल बच्चे भी तो 2 ही समय करते हैं, तो 2 खुराक हो गया एकादशी का, 1 खुराक हो गया दशमी का। द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। तो 4 खुराक सीधा अपने आचार्य पुरोहित को जो है दान करके हमें देना चाहिए, अथवा निकाल करके विष्णवे नमः बोल करके उनको हम दे देंगे। सीधा का मैं प्रयास करूंगा, अगर वीडियो मिल जाएगा तो इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं कि हम सीधा दान कैसे करें। इसके बाद में राजस्थान से जो है शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, राजेश शर्मा भैया ने, कि गुरुजी मैं मौन रह के रहता हूँ, व्रत करता हूँ, तो मौन रहकर करना और भी इजी है, बहुत ही अच्छा है। पर जिनका अभ्यास है, जिनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो मौन में और भी जो है चार्ज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आप मौन रहना तो बहुत ही सरल है, हमें बहुत इजी रहेगा, हमारी ऊर्जा थोड़ी कम खर्चा होगी। लेकिन जिनका आदत नहीं, उनको बोल नहीं पाएंगे तो और भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो अगर आपका अभ्यास नहीं तो नॉर्मल रहिए, जितना नॉर्मल रहेंगे उतना ही आपको आराम रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी भाभीयों को देखिए, तो लोग करवा चौथ और कजरी तीज का व्रत कैसे रहती हैं। आप स्वयं जो है प्रेरित हो जाएंगे, नॉर्मल वे में सारा काम कीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा ना चिल्लाइए ना चीखिए, हाँ जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, पूरे समय का लाभ लीजिए। इसमें राहुल जी ने भी पूछा था, राहुल सिंह भैया ने, बहुत दिनों से जुड़े हैं, कि गुरुजी जो है क्या हमको कल हम अगर निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं तो बाकी एकादशियों को भी रखना जो है अनिवार्य होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर रखेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रयास कीजिएगा। अभी युवा है, अभी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, एकादशी व्रत कंपलसरी व्रत जो है सभी प्राणियों के लिए है। एक बहन ने पूछा था लड़कियां भी रख सकती हैं क्या? बिल्कुल, जो भी स्वस्थ हैं, सामर्थ्यवान है, वो पुरुष है, स्त्री है, बच्चियां हैं, अथवा जो नपुंसक हैं, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति एकादशी का व्रत रख सकता है, उसको रखना ही चाहिए। जो बीमार हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके लिए पूरा छूट है, वो लोग परेशान न हो। तो इस प्रकार से मुझे लगा कि इन कुछ अत्यावश्यक बातों को आपको अवश्य बताना चाहिए, जिसके कारण जो है आप बहुत इजी वे में संपन्न कर लेंगे। हालांकि आज से अभी मैं कुछ देर पहले श्रीमती को बोल रहा था, भगवान को जल का भोग लगाया, ग्रहण किया, कि मुझे आज से ही जल में बहुत मिठास लग रहा है, ज्यादा ही जल आनंदकारी लग रहा है, तो भी हंसने लगी।
तो हालांकि मेरे से भी जो राम जी करवा लें वही उनकी कृपा है। जो भी चीजें हैं तो आप लोग अवश्य कीजिए, जीवन का लाभ लीजिए। और जो बीमार हैं अथवा वो हैं तो केवल जल पी करके अथवा जो है फल लेकर अथवा एक समय फ्रूट ले लीजिए, बिल्कुल समय हंसते खेलते निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। साथ में जब पाठ पूजा जितना हो सके लीजिए, जीवन का जो सर्वोत्तम आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। इसमें इतना बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं इस वीडियो पर प्रयत्न करूंगा, भले ही लेट हो जाए, मैं आपको अवश्य उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।